तो सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी। ठीक है तो आ जाइए सारे बच्चे, एक बार फिर से सभी का स्वागत है दोबारा अगेन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास शनिवार सुबह 7 बजे होने वाली थी, लेकिन ये आज हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एक इमरजेंसी हो गई थी। बंटी सर के पिताजी का देहांत हो गया था, एक्सपायर हो गए, तो वहाँ सब गए थे हम। ठीक है, जिस वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई। तो इस टाइम दुख की घड़ी है उनके घर पर। भगवान उनके पिताजी की आत्मा को शांति दे। RIP, रेस्ट इन पीस। उनको संभाले। अभी थोड़े हालात बंटी सर के ऐसी हैं, लेकिन बहुत जल्द वो वापसी करेंगे। ठीक है, क्लास लेकर आएंगे वो। दिक्कत मतलब आपको ऐसे मझधार में नहीं छोड़ेंगे, है ना? मझधार में नहीं छोड़ेंगे। तो सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आ जाइए सारे बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। एक बार भैया जिसको आना है वो तो जाना ही है उसको भी, है ना? आ जाइए सारे बच्चे, चलिए। खैर, तो उम्मीद है बच्चों आप भी ठीक होंगे। मौसम बदल रहा है क्योंकि बारिश का टाइम था, है ना? अभी कल परसों बारिश पड़ी, खतरनाक सुबह बारिश इतनी खतरनाक पड़ी कि ओले गिरे हैं। तो अपना ध्यान रखो सारे बच्चे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं, है ना? यूपी बोर्ड 2026 ज्ञानी बैच, क्लास 10th, बोर्ड पेपर सेट नंबर 2 बच्चों। सेट नंबर 2 चलेगा क्योंकि सर जी 1 हमारा खत्म हो गया था, आपने करवा दिया था। 1 मैंने करवा दिया था, ठीक है? और 1 बच्चों इजी था, है ना? जो सेट मैंने आपको करवाया था बहुत इजी था, इजी लेवल का था। लेकिन अब जो लेकर आया हूं बच्चों आज मैं जो सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, ये हार्ड होने वाला है। यस, ये बच्चों हार्ड पेपर होने वाला है। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और आप भी मेरे साथ साथ करना। ठीक है, दिखाओ। ओके, चलिए तो सभी का स्वागत है। आ जाइए सारे बच्चे। 100/100 की मुहिम छेड़ रहे हैं सर जी, चल रही है। मैथ्स अब से पढ़कर 95%। अब सर जी पेपर हम देख लेते हैं। लो जी, ये रहा बच्चों बोर्ड वाला पेपर। बोर्ड एग्जाम में इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा मैथ्स का। ठीक है, जो यहां फॉर्मेट है आप देख सकते हैं यहां पर कि सर जी यहां लिखा हुआ है अनुक्रमांक, रोल नंबर जो आप लिखोगे, मैंने आपको बता दिया पहले भी। नाम जो भी आपका वो लिखोगे पेपर के ऊपर। ठीक है, और कुछ आपको करना नहीं है। 2026 गणित पूर्णांक 70, समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और निर्देश आपके सामने बच्चों ये रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे ऐसे बच्चों बहुत सारे हैं। और ये चीज मैंने आपको बता रखी है। ये चीज एक एक पॉइंट मैंने आपको पिछले पेपर में बता दिया था, याद है ना? बता दिया था बच्चों मैंने आपको कि भाई कैसे कैसे भरना है, कितने प्रश्न होंगे, रफ कार्य कहां पर करना है, ठीक है, डायग्राम कैसे बनाने हैं। ये सर जी हमने 12 के 12 पॉइंट देख लिए थे। इसलिए बच्चों हम अपना पेपर अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट सर जी हम अपना पेपर शुरू करते हैं। आ जाओ सारे बच्चों। और जैसे कि मैंने बताया था बड़ा खतरनाक पेपर है। यस बच्चों, आज का पेपर बड़ा खतरनाक बनाया है। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए सर जी हम तो कब से तैयार हैं। लो जी, तो बच्चों खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है परिमेय संख्या 275/5000 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? बताओ बच्चों। मैथ्स का लगवाना पैसे की बर्बादी है। देखो सारे ट्यूशन वालों का सिस्टम एक ही होता है, तेज बच्चों पर ध्यान देते हैं और कमजोर को भीड़ में ही छोड़ देते हैं। और देखो अगर बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है तो वैसे भी ध्यान नहीं देगा, और यहाँ तक कि मास्टर भी उससे उम्मीद छोड़ देता है। पर मेरे घर के बच्चे एक नया ऐप यूज कर रहे हैं, खरे क्लासेस। क्या बढ़िया चीज है, हर बच्चा 1-on-1 क्लास ले सकता है, और इसे IIT के लड़कों ने बनाया है। इसीलिए मैथ सॉलिड पढ़ाते हैं। हमारा आयान पहले 50-60 नंबर लाता था, इस ऐप के माध्यम से टीचर से चैट करके सारे डाउट सोल्व कर लेता है, और इस बार वो 90 नंबर लाया। ट्यूशन भूल जाओ और खरे क्लासेस ऐप डाउनलोड करो।
तो खतरनाक पेपर लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। आपको बराबर दिख रहा होगा ना एकदम। बताओ क्या इसका आंसर होगा। देखिए इसका बहुत आसान मैं आपको तरीका बताता हूं बच्चों। आसान तरीका यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, इस 5000 के फैक्टर्स कर लो। सही 5000 के अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो कितने घात के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो देखो बच्चों ऐसे सर जी कर लेते हैं इसको, है ना। तो हम देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, डबल जीरो। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, जीरो। फिर 2 से सर जी 2 छिक्की 12, 2 4 1 2 पंजे 10। फिर 5 से 125 पंजे 625, 25 पंजे 125, 5 परे 25, 5 6 कम 5। यानी सर जी 2 कितनी बार है, 1 2 3, है ना। यानी सर जी हम इसको लिखेंगे 2 की घात 3, मतलब 257 तो ऐसे लिखा रहेगा हमारा, है ना। सही 257 तो हमारा ऐसे लिखा रहेगा। बटे में बच्चों 5000 की जगह क्या लिखेंगे सर जी, 2 की घात 3 और मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 से 5 4 बार है। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी ट्रिक सुन लो बच्चों, अब इसकी ट्रिक सुन लो। ट्रिक क्या है सर जी, हमको कैसे पता चलेगा कि कितने दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा पॉइंट हमारा, दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो शानदार ट्रिक बच्चों ये है कि आप देखो 2 की घात n गुणा 5 की घात m में कौन सी घात बड़ी है बच्चों। जौन सी घात बड़ी होगी उसके बाद दशमलव खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे भाग करने की जरूरत ना पड़ेगी कि सर जी भाग करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ना। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, घात देखनी है। सही इनमें 2 की घात यहां 3 है, 5 की घात 4 है। सर जी ये बड़ी है घात 4, 5 की घात जो 4 है, 4 सर जी बड़ी है, 3 छोटी घात है, 4 बड़ी घात है। तो हमें सर जी बड़ी घात पकड़नी है। इसका मतलब बच्चों 4 स्थान तक, 4 स्थान के बाद दशमलव समाप्त हो जाएगा। ये सिंपल इसका आंसर है। क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, देखना जी। क्या बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है, मोबाइल में देखो, फोन में कैसा दिख रहा है, समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे कि सर जी ये जो हर है इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में बना लेंगे। जौन सी घात बड़ी होगी वही सर जी हमारा आंसर होगा। n बड़ा होगा तो n आंसर हो जाएगा, m तो सर जी यहाँ 4 आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी सही दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है, बताओ बच्चों। इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव में व्यक्त हो सकती है। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपको शांत दशमलव प्रसार देखना है तो सर जी हम ये देख लेंगे कि हर जो होगा हमारा यानी Q, उसमें सर जी 2 की घात n गुणा 5 की घात m का गुणनखंड होना चाहिए। इसका रूप का होना चाहिए केवल, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। चलो चेक करते सर जी हम। तो देखिए सर जी यहां 17 है, और 17 बच्चों 2 की घात n गुणा 5 की घात के रूप में सही नहीं लिख सकते, ये तो नहीं लिख सकते। ठीक है, ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी चेक करेंगे, सही 2 की घात 3 है, 5 की घात 7 है, 7 की घात आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। रुक जाओ यार, तुम्हें छोटा दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको जूम में से। ठीक है, जूम कर देते हैं। अब सही दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब साफ दिख रहा होगा बच्चों आपको। आ जाओ, पहला हमने कर दिया सर जी, अब हम दूसरा कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा था कि 17 सर जी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करेंगे, सही 2 की घात 3 तो है, गुणा 5 की घात 7 तो है, लेकिन 7 की घात 5 क्यों आ गया, ये नहीं होना चाहिए था सर जी, तो ये गलत हो गया। इसका तो भाई अशांत होएगा ना, हमको शांत पकड़ना है। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करेंगे तो 210 को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों 33 को लिखेंगे सही 3 गुणा 11, 11 या 33 होते हैं, और 210 के फैक्टर करेंगे अगर हम सर जी 210 के ऐसे फैक्टर कर लो जी। ओके, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, उतार ले 1 ना जाने 0, 2 पंजे 10, है ना। ठीक है, 2 1 2 पंजे 10 0 1 2 सही है। अब सर जी ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 1 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। तो आप देखेंगे बच्चों उसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब काटा पीटी करेंगे, 3 से 3 कट गया सर जी। ओके, यहाँ 11 बचा, नीचे 2 गुणा 5 गुणा 7 बचा।
ओ नो सर जी, ये 7 कहां से आ गया? ये नहीं होना चाहिए था सर जी, केवल ये दोनों होने चाहिए थे, तो ये गड़बड़ कर गया। इसका मतलब बच्चों ये नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। अब एक बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर हम चेक करेंगे, यस, अगर सर जी हम ऑप्शन डी चेक करें तो देखो तेरे बट्टे तो ये लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। 3125 को हम क्या लिख सकते हैं सर जी? 3125 के अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 छंग 30, एक बचा, 5 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा 125, 5 से 5 पूरे 25, 25 पंजे 125, 5 से फिर सर जी, ठीक है, यानी 5 पूरे 5, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, यानी सर जी हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर कितना जी? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 की घात 5 लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे। ओके ओके। अब आप कहेंगे कि सर जी इसमें 5 की घात 5 तो आ गया, लेकिन 2 की घात तो सर जी इसमें है ही नहीं है। भाई आपने ये बताया था कि भाई 2 की घात n गुणा 5 की घात m इसके रूप का होना चाहिए सर जी, तो यहां तो 5 की घात m है, 2 की घात n तो है ही नहीं। तो एक काम करो बच्चों, यहां गुणा 1 छुपा हुआ है, गुणा 1 छुपा हुआ है, एक तो सब में छुपा होता है, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा यहां पर कि सर जी 13 तो आप छेड़ो मत ना, बटे 5 की घात हम 5 मत छोड़ो छेड़ो, गुणा 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 को लिख सकते हैं सर जी हम 2 की घात 0, क्योंकि हमको पता है 2 की घात 0 का मान 1 होता है। भाई 2 की घात 0 तो लिख सकते हैं ना, 1 के बराबर होता है। तो आप देखेंगे बच्चों 2 की घात n आ गया सर जी, और 5 की घात m आ गया, इसके रूप का हो गया हर, केवल, और कुछ नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि हाँ सर जी इस संख्या का दसवां प्रसार शांत है, इसलिए सर जी ये परिमेय संख्या है। बाकी बच्चों अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं सर जी, आगे चलते हैं। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बच्चों ये रहा आपके सामने, ठीक। चलिए जी बताओ इसका आंसर क्या होगा, साइड में कर देते हैं यहां पर ऐसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है तीसरा बच्चों, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ सुलेगा नहीं खुलेगा, हाँ, खुलेगा बच्चों, बताओ इस बहुपद का ग्राफ कहां खुलेगा? ऊपर की ओर, सरल रेखा, नीचे की ओर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। मैंने बच्चों, गुरुजी बंटी सर अभी कहाँ हैं प्लीज बता। वो घर पर है, मैंने बताया नहीं घर पर उनको दिक्कत, इनके परिवार में प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। देखिए मैंने बच्चों आपको ये बता रखी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हमारा कोई द्विघात बहुपद है, जहां ए अगर हमारा 0 से बड़ा है, तो सर जी ऊपर की तरफ खुलेगा। आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, ठीक है सर जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे अगर हम, तो ए का मान बच्चों यहाँ 2 है, ए की वैल्यू 2 है, जो कि सही 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो भैया ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी सर जी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बच्चों, चौथा क्वेश्चन कहता है शून्यक माइनस के 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी? बताओ भैया कितनी संख्या होगी इसकी? 1 होगी, 3 से अधिक होगी, 2 होगी, या अनंत होगी? बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं इसका कैसे करेंगे। हमारा द्विघात बहुपद जो होता है वो सर जी इसके रूप का होना चाहिए एक्स स्क्वायर, है ना, सॉरी के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। भाई द्विघात बहुपद जब भी हमको बनाना हम ऐसे बनाते हैं सर जी, आपने बता रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों एक शून्यक माइनस के 3 एक शून्यक 5 है, तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे सर जी, तो एक शून्यक माइनस के 3 है, दूसरा शून्यक 5 है, 5 में से 3 के 2 बचे। और सर जी अगर हम अल्फा बीटा निकालेंगे तो पहला शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक से 5 है, 3 पंजे 15 माइनस के 15। तो आप देखेंगे अगर यहां रखेंगे सर जी मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान भैया 2x प्लस अल्फा बीटा सर जी माइनस के 15, ठीक है। ओके के फिर सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस के 15। ऐसा तो बच्चों हमारा द्विघात बहुपद बनेगा,
ऐसा हमारा सर जी द्विघात बहुपद बनेगा।